अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका काम समय पे पूरा नहीं होता या इनफैक्ट पूरा ही नहीं होता और आपको लगता है कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, तो शायद ये 9 चीजें जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा ये आपको हेल्प करें अपना सेल्फ डिसिप्लिन गेन करने में। क्योंकि कभी कभी पता नहीं चलता, जब हम सेल्फ डिसिप्लिन में कम होते हैं तो धीरे धीरे काम कंप्लीट न करने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस कम होने लग जाएगा तो आपके काम फिर से बिगड़ने लगेंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम समझें कि सेल्फ डिसिप्लिन हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और इसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। हम में से कोई सेल्फ डिसिप्लिन के साथ पैदा नहीं हुआ, इसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। इन 9 तरीकों को कोशिश करिए आप अपने जीवन में इम्बाइब करें, शामिल करें। सेल्फ डिसिप्लिन को अपने जीवन में शामिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का अंदाजा होगा तो आप बेहतर तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में शामिल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आपको शराब की आदत है या फिर आप बहुत ज्यादा समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिताते हैं, सोशल मीडिया पर बिताते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको ये पता है कि आप लोगों से बात करने में अच्छे हैं, बातचीत करना आपकी ताकत है, आप अच्छे से लोगों को समझा पाते हैं, तो जो समय आप सोशल मीडिया पे फोन के सामने स्क्रीन में अपना बिता रहे हैं उसको आप लोगों से डिस्कशन में बिता सकते हैं। वहां से कुछ फ्रूटफुल डिस्कशंस निकल कर आ सकते हैं और इस तरीके से आपका स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया का टाइम कम किया जा सकता है। आपकी एक ताकत आपकी एक कमजोरी को ओवरकम कर सकती है। तो पहले जरूरी है जानना कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरियां क्या हैं। सेल्फ डिसिप्लिन को पाने का दूसरा तरीका है रिमूव टेम्पटेशंस फ्रॉम योर लाइफ। जो भी चीजें आपको ललायक करती हैं, आपको अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं और वो गलत हैं, उन चीजों को अपने सामने से हटा दीजिए। बचपन में हमने कहावत सुनी थी, आंख ओझल तो पहाड़ ओझल। मतलब जो दिखता नहीं है उसके बारे में विचार भी नहीं आता, और इनफैक्ट अगर विचार आए भी तो उसकी प्रेजेंस, उसकी एग्जिस्टेंस हमारे सामने से कुछ समय के लिए हम गायब कर सकते हैं अगर उसको नजर के आगे से गायब कर दें। शराब छोड़ना चाहते हैं, घर से उठा के सारी शराब की बोतलें बाहर फेंक दीजिए। सोशल मीडिया पे अपना टाइम कम करना चाहते हैं, सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, उन्हें एक लिमिटेड टाइम में खोलिए और लिमिटेड टाइम के लिए यूज करिए। अगर आप ये कर पाएंगे तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ेगा और वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। सेल्फ डिसिप्लिन पाने का तीसरा और असरदार तरीका है अपने गोल्स को क्लियरली सेट करें और एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान बनाएं। नथिंग इज परफेक्ट, लेकिन एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाएं जो उस समय के अनुसार आपको परफेक्ट लग रहा है। देखिए, एक मैच चल रहा हो और दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम उस मैच को खेल रही है। 2 टीम्स हैं और दोनों टीम लेट्स से फुटबॉल का मैच है, लेकिन प्लेग्राउंड में गोल पोस्ट ही नहीं है, तो ये मैच पूरे दिन भी चलता रहे तो दोनों में से कोई भी टीम जीतने वाली नहीं है, क्योंकि क्या मिसिंग है? गोल मिसिंग है। तो गोल का होना बहुत जरूरी है। जब तक गोल नहीं होगा लाइफ में डिसिप्लिन का भी कोई मीनिंग नहीं होगा। अब अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जा रहे हैं तो पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल सिर्फ एंटरटेनमेंट है तो डिसाइड करिए कि आधा घंटा पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा मैं एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया पर जाऊंगा। लेकिन अगर आपका गोल कुछ सीखना है, कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएट करना सीखना चाहते हैं, तो डिसाइड करिए कि मेरा गोल है मुझे सोशल मीडिया पे जाके अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है। इसके लिए मैं 1 घंटा देने को तैयार हूँ और उस 1 घंटे के समय में इफेक्टिवली अपना गोल अचीव करने के लिए एग्जैक्ट वो प्लेटफॉर्म्स चूज करिए, सर्च करिए जिन पे आपको अपने मतलब का कंटेंट मिलेगा। तो गोल डिफाइन करिए, फिर आपको अपनी हर एक्टिविटी प्रोडक्टिव लगने लगेगी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आपने सोचा और आपकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन आ गया। आपको इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली डिलीजेंस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन की आदत को बनाने के लिए आपको लगातार एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे और अपने आप को फोकस भी रखना पड़ेगा। एफर्ट्स और फोकस कभी कभी कम हो जाते हैं, समय के साथ ये डाइवर्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको कैलेंडर में अपने काम को लिखना चाहिए, एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, या दिन में 1 से 2 बार अपने फ्रेंड को, अपनी वाइफ को या अपने किसी मिलने वाले को जिस पे आप विश्वास करते हैं उसको एक रिपोर्टिंग देनी चाहिए कि मैंने सुबह प्लान किया था, मैंने इतना काम कर लिया। तो जब इन चीजों को आप अपनी लाइफ में शामिल करेंगे तो आपको टेंशन होगा कि मुझे ये काम करना है क्योंकि लिस्ट में दिख रहा है, या अभी मुझे थोड़ी देर में अपनी वाइफ को फोन करके बताना पड़ेगा कि मैंने ये काम कर लिया, सुबह प्लान किया था या नहीं कर पाया। तो ये चीज आपको रोज पुश देगी आपके डेली काम को निपटाने के लिए, और जो रोज के काम निपटने लगे तो मानो सेल्फ डिसिप्लिन आ गया। सेल्फ डिसिप्लिन पाने का कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा? आपको नई हैबिट्स, नए रिचुअल्स डेवलप करने पड़ेंगे। जैसा कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो
कोशिश करिए आप रोज 15 से 20 मिनट, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इतना मुश्किल टास्क नहीं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज को, और बहुत सिंपल एक्सरसाइज को, सिंपल एरोबिक्स को, वॉक को अपनी लाइफ में शामिल करिए और उसका एक नियम बनाइए, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा। तो जब आप नई चीजों को शामिल करेंगे अपनी लाइफ में जो कि पॉजिटिव है, प्रोडक्टिव है, और ये कसम उठा लेंगे कि कुछ भी हो जाए 15 मिनट रोज रीडिंग करूंगा, कुछ भी हो जाए 15 मिनट रोज भगवान की प्रार्थना करूंगा, कुछ भी हो जाए 15 मिनट रोज योगा करूंगा, और जब आप ये 15-15 मिनट का छोटा छोटा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और फिर आप बड़े चैलेंजेस को लेने के लिए भी तैयार होंगे, बड़े बदलाव ला सकेंगे सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से। देखिए, समझने वाली बात यह है कि अगर शराब की आदत लग गई है तो शराब आपका पेट नहीं मांग रहा है, वो आपका दिमाग मांग रहा है। अगर आपको इंटरनेट पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे घंटों बिताने की लत लग चुकी है तो ये आपके हाथ नहीं मांग रहे हैं आपसे, वो सोशल मीडिया की डिमांड आपका हाथ नहीं कर रहा है, आपका दिमाग कर रहा है। इसका मतलब सारा गेम दिमाग का है। अगर आप अपनी विल पावर को मजबूत कर लें, आप अपने आप पे विश्वास पूरा करें, तो मैं मानता हूं कि आप सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए जब किसी भी स्थिति में अपने दिमाग को कोई मैसेज ही देना है तो ये कभी मत दीजिए कि मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं हो पाएगा या मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे करूंगा। इनफैक्ट उसे हमेशा ये बताने की कोशिश करिए कि मैं ही कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा, कुछ भी करना पड़े मैं कर गुजरूंगा। और जब आप दिमाग को ये मैसेज देंगे तो दिमाग अपने आप आपकी बॉडी को, रात के समय अगर आपने खुद के दिमाग को ये बता दिया कि अगले दिन सुबह मुझसे नहीं उठा जाएगा, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो सुबह बॉडी को ये दिमाग अपने आप मैसेज लगा देगा कि भैया तुझे थकान हो रही है, तू मत उठ। अगर रात के समय आप ये कह दें कि भले ही मेरे पास कुछ ही घंटे की नींद है पर मैं सुबह उठूंगा और अपना योगा कंप्लीट करूंगा, सुबह उठूंगा और अपनी बुक जरूर पढ़ूंगा, तो सुबह आपका दिमाग आपकी बॉडी को ये मैसेज लगा चुका होगा कि तुझे उठना है और तुझे ये काम करना है। तो खुद के दिमाग पे नियंत्रण लीजिए, कंट्रोल करिए और सेल्फ डिसिप्लिन आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन के रहेगा। सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लाने के लिए आपके पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। यहाँ बैकअप प्लान से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका प्लान ए फेल हो गया तो आप प्लान बी पे काम करने लग जाएं। यहाँ बैकअप प्लान से मतलब है जब आप कुछ करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कुछ अनएक्सपेक्टेड जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं, ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, तो ऐसे चैलेंजेस की स्थिति में आप क्या करेंगे इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा पहले से सोच लें। चैलेंज के बारे में नहीं पता बट चैलेंज आ गया, मेरा काम रुक गया तो मैं ये कर लूंगा, अगर मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो मैं ये कर लूंगा। ये अगर आप थोड़ा सा पहले प्लान कर लेंगे तो आपको अपनी लाइफ को ज्यादा डिसिप्लिन वे में जीने का मौका मिलेगा। सेल्फ डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में शामिल करने के लिए आप जिन पे विश्वास करते हो ऐसे कोचेज या मेंटर्स की मदद ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल मेंटर्स ही हमेशा हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसा कोई शख्स हो जो आपको इसमें मदद करे, और अगर ऐसा कोई नहीं है तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं है, ये आपको ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप प्रोफेशनल कोचेज या मेंटर्स को ढूंढें और उनकी क्लासेस ज्वाइन करें, उनके कोर्सेज अटेंड करें, उनसे मदद लें। लोगों में सेल्फ डिसिप्लिन न होने के पीछे एक बड़ा कारण है कि वो अपने आप को माफ नहीं कर पाते, आगे मूव ऑन नहीं कर पाते। तो खुद को माफ करिए जब आपसे गलतियां हो जाएं, आपको पता हो कि ये गलती आपने की है तो खुद को कोसते मत रहिए, अपसेट मत हो जाइए, डीमोटिवेट मत हो जाइए। जब परेशानी का पता चल गया है तो इसका मतलब उसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि कारण पता है तो अब उस कारण को रिमूव करने के लिए एफर्ट्स लगाए जा सकते हैं। और खुद का माइंड मेकअप इस तरीके से करिए कि जब भी आप लड़खड़ाएं, गिरें, परेशान हो तो हताश होने की जगह आपको पता हो कि इससे बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि ये स्थिति अगर मैंने क्रिएट की है तो इसको बाहर निकलने के लिए या इस स्थिति को रिक्रिएट करने के लिए भी मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूं, मैं जरूर करूंगा। कोशिश करिए कि गलतियां, सेम गलतियां रिपीट न करें, नई गलतियां करिए, उनसे लर्निंग एक्सपीरियंस लीजिए और हमेशा आगे बढ़ते जाइए। जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड।